मैंने सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर किया विद अरिजीत सिंह, विद जुबिन नौटियाल, विद सोनू निगम, विद अरमान मलिक, दर्शन रावल, सबके साथ कंपेयर किया। एंड गेस व्हाट। हाँ जी, फिर की हाल चाल मेरे वालों सारों जी प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करते सारे ने बहुत ही घैंट होवोगे। अज का एक जो रिएक्शन है सिद्धू मूसेवाले की कॉन्स्पिरेसी देखते हैं किदां दी होने वाली वीडियो। सारे जने मैं कहना चैनल सबसक्राइब कर दो, पहले हिट द लाइक बटन नाओ, कमेंट जरूर करके जाओ कि तुहानूं मेरियां गल्लां पता किदां दियां लगदियां। जे लगदियां बकवास तां भी कह दो कि यार तू एवें बकवास मारदा रहना, ठीक है। जे चंगियां लगदियां तां चंगा कह। है सिद्धू मूसेवाला तो क्या कानून तोड़ने का हक है? हाँ जी दोस्तों, जो ये टैटू सिद्धू मूसेवाले ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੀ ਮਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਡ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। अरे वाह, ड्रेक है, क्या बात है। ड्रेक ने फॉलो किया है, मैंने नहीं पता सीगा यार। सही है, करे भी गाना यार। गलबात है भाई दी। तुम मैं पिछली वीडियो कहना कि सिरा लाया पे अपने पंजाबी वाले म्यूजिक इंडस्ट्री का नेक्स्ट लेवल ते लै गया कितने जाके। कॉन्स्पिरेसी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस आर्टिस्ट के बारे में जिसे अपने करियर के स्टार्ट में इग्नोर किया गया था, जिसे बोला गया था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा चेहरा म्यूजिक वीडियो के लिए भाई दे चेहरे ते बहुत ज्यादा कमेंट्स हुए सी, बहुत मीम्स बनिया सी, बहुत मजाक उड्या यार। नहीं बना है। इस आर्टिस्ट ने अपने म्यूजिकल करियर की स्टार्ट एज ए लिरिसिस्ट करी थी और शायद उस समय इन्हें खुद पता नहीं था कि ये फ्यूचर में इतने बड़े स्टार बनने वाले हैं। जब इनके गाने या इनकी एल्बम रिलीज होती है तब इनके फैंस उसे कोई फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट करते हैं। तुम अंदाजा लगा सकते हो यार एक ना आजकल बड़ा वो चलिया ਜਿਹੜੇ यूट्यूबर्स आ, मतलब कि एक पासे लाइट लानी दूजे पासे हनेरा। भाई इधर उधर हनेरा दिखन यार, पर कोई गल नहीं यार, दिल ते नहीं यार है भाई। वधिया बोल रहा है, मुझे लगता पूरी वीडियो घैंट होनी है, पूरी देखो बिल्कुल एंड तक, ठीक है। फैन फॉलोइंग किस लेवल पे है। महज अपने 5 साल के म्यूजिकल करियर में इन्होंने वो सब हासिल कर लिया है जो कि दूसरे आर्टिस्ट 10 से 15 साल के करियर में भी नहीं कर पाते हैं। लोग इनके लिए इतने पागल है कि लोगों ने इनका चेहरा अपने बॉडी में टैटू करवा के रखा है। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट in today's generation, the GOAT, सिद्धू मूसेवाला। तो जो सिद्धू मूसेवाला के डाई हार्ट फैन है, उससे सिद्धू मूसेवाला के बारे में सब कुछ पता है। उनकी बायोग्राफी हो गई, उनके बारे में फैक्ट्स भी YouTube में अवेलेबल है। सो मुझे कुछ ऐसा वीडियो बनाना था जिसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं सिद्धू मूसेवाला से रिलेटेड जो तुम लोग को बिल्कुल पता नहीं है। सो हियर आई एम विद 4 अमेजिंग थ्योरीज ऑन सिद्धू मूसेवाला। हर थ्योरी बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रेजी है, जिसे सुनने के बाद यू विल बी शॉक्ड फॉर श्योर। So let's straight jump into the first theory. पहला थ्योरी ये है, सिद्धू मूसेवाला is the most popular artist among all the rapper and singer in India. चाहे वो तुम्हारे फेवरेट रैपर हो या तुम्हारे फेवरेट सिंगर। मैं उन सिंगर की बात कर रहा हूं जो अभी इंडिया में पीक में चल रहे हैं। अगर हम उनकी पॉपुलैरिटी से भी सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी को कंपेयर करें तो सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी उनसे ज्यादा है। और इस बात को चेक करने के लिए बॉलीवुड वाले को ना 2-3 थीम ही है। एक तो रोमांटिक सॉन्ग बनाते हैं उन्होंने, फिर वो फेक व्यूज़ ले लैके बहुत सारे बिलियंस व्यूज़ ले लेंगे, तो जां फिर उन्होंने कोल आइटम सॉन्ग होंगे हैं। मतलब कुछ क्रिएटिविटी दिखती नहीं है आजकल उधर। लिए मैं गया गूगल ट्रेंड्स पे और वहां पे एक ऑप्शन है जहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी की, कौन किससे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहले मैंने सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर किया जितने भी मॉडर्न एज रैपर है उनसे, लाइक एमियो वंटाई, डिवाइन, रफ्तार, एमसी स्टैन, किंग, सबसे कंपेयर किया। और सिद्धू मूसेवाला इन सब से बहुत आगे थे। हम बात करें गूगल सर्च की, हम बात करें यूट्यूब। देख रहे सी ब्लू वाली बार सी जेडी, मतलब कि दुगना नहीं तिगना नहीं चौगना नहीं, मिल रहा 8-10 गुना ज्यादा हाई सर्च की। नो वन वाज नियर हिम। है क्या है। फिर मैंने सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर किया यो-यो हनी सिंह और बादशाह से, ये सोचते हुए कि उन्हें और ज्यादा लोग देखते क्योंकि वो मोस्टली पॉप म्यूजिक बना। बादशाह था यार बेचारा हमेशा व्यूज दे करके दूसरी बारी फंस गया है, नाले मन भी गया कि मैं फेक व्यूज ले, और उनकी ऑडियंस हिप हॉप क्राउड से ज्यादा है। पर आफ्टर कंपेयरिंग सिद्धू मूसेवाला विद हनी सिंह एंड बादशाह आई वाज शॉक्ड, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला पॉपुलैरिटी में हनी सिंह और बादशाह से भी आगे थे इन यूट्यूब सर्च एज वेल एज इन वेब सर्च। Then I decided to compare him with the biggest singers right now in India, जो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर सिंगर है। मैंने सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर किया विद अरिजीत सिंह, विद जुबिन नौटियाल,
विद सोनू निगम, विद अरमान मलिक, दर्शन रावल, सबके साथ कंपेयर किया। एंड गेस व्हाट, इनमें से कोई भी सिद्धू मूसेवाला के पॉपुलैरिटी को क्रॉस नहीं कर पाया। अरिजीत सिंह वाज वेरी क्लोज टू सिद्धू मूसेवाला। इन YouTube सर्च सिद्धू मूसेवाला गॉट 57 आउट ऑफ 100। ओके भाई ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫਸ, ਗੂਗਲ ਟ੍ਰੈਂड्स ਤੁਸੀਂ खुद जाके चेक कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी रेटिंग और अरिजीत सिंह को मिले थे 56। अगर हम बात करें वेब सर्च की तो सिद्धू मूसेवाला को मिले 36 पॉइंट और अरिजीत सिंह को मिले 35। तो अरिजीत सिंह भी सिद्धू मूसेवाला से 1 पॉइंट पीछे थे। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा और लेवल अप करने के लिए सीधा कंपेयर कर दिया ड्रेक के साथ। और शायद तुम्हें लग रहा हो कि भाई ड्रेक के साथ सिद्धू मूसेवाला को कंपेयर करना इज नॉट अ गुड आइडिया। ड्रेक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, सिद्धू मूसेवाला को लोग इंडिया में सुनते हैं और बाहर जो इंडियंस है वो सुनते होंगे। बट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट आई वाज टोटली शॉक्ड। सो YouTube पॉपुलैरिटी में ड्रेक स्कोर्ड 43 आउट ऑफ 100 एंड सिद्धू मूसेवाला स्कोर्ड 30 आउट ऑफ 100। इन दोनों के बीच में सिर्फ 13 पॉइंट का डिफरेंस था। और मैंने ये कंपैरिजन वर्ल्ड वाइड फिल्टर डाल के किया था। इंडिया में तो सिद्धू मूसेवाला बहुत ड्रेक से, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो, पर वर्ल्ड वाइड YouTube सर्च में सिद्धू मूसेवाला ड्रेक से सिर्फ 13 पॉइंट पीछे थे। और ये देखने के बाद ड्रेक एंड सिद्धू मूसेवाला वाज लाइक क्वाइट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ YouTube सर्च कंपैरिजन। आई वाज टोटली शॉक्ड। सो ये प्रूव करता है कि सिद्धू मूसेवाला कितने पॉपुलर है। कोई भी सिंगर, कोई भी रैपर उनकी पॉपुलैरिटी को टच नहीं कर सकता है राइट नाउ इन इंडिया। 2021 में उनकी एल्बम भी आई थी मुस्टेप, उसकी वजह से भी उनके YouTube सर्च और वेब सर्च बहुत ऊपर चले गए हैं। और 2021 में देयर इज नो वन इन इंडिया अमंग रैपर एंड सिंगर हु इज ओवर सिद्धू मूसेवाला इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। So this theory is not even a theory now, this is a fact, क्योंकि मैंने इसमें प्रॉपर रिसर्च किया है and we got the proper evidence कि सिद्धू मूसेवाला जितने भी रैपर और जितने भी सिंगर है उनसे ज्यादा पॉपुलर है। Let's move to the second theory now. Second theory है सिद्धू मूसेवाला belongs to hip hop एंड देसी हिप हॉप। सो मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिबेट होते देखा है कि सिद्धू मूसेवाला देसी हिप हॉप को बिलोंग करते हैं या नहीं। बहुत सारे हिप हॉप पेजेस है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो सिद्धू मूसेवाला को देसी हिप हॉप पे काउंट नहीं करते हैं। और मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, जिस वीडियो में मैं सिद्धू मूसेवाला को फीचर करता हूं उसमें नीचे लोग जरूर कमेंट करते हैं कि भाई सिद्धू मूसेवाला इज नॉट ए रैपर, सिद्धू मूसेवाला डजंट बिलोंग टू हिप हॉप, तो तुम इन्हें क्यों रैपर्स के साथ फीचर कर रहे हो? इज सिद्धू मूसेवाला नॉट ए हिप हॉप आर्टिस्ट? लेट्स फाइंड आउट। देखो, सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि हर गाना जिसमें रैप होता है वो ट्रैक जरूरी नहीं है कि हिप हॉप ट्रैक हो, और वो गाना जिसमें रैप नहीं होता है वो भी हिप हॉप ट्रैक हो सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहता हूँ पोस्ट मलोन का। अमेरिकन आर्टिस्ट और वो मोस्टली सिंगिंग करते हैं। अगर तुम उनके गाने सुनोगे तो उनके ज्यादातर गाने में सिंगिंग होती है, तो यू विल हार्डली फाउंड एनी रैप इन हिज सॉन्ग। पर अगर तुम सर्च करोगे पोस्ट मलोन का नाम गूगल पे तो तुम्हें दिखाएगा कि पोस्ट मलोन इज ए रैपर, पोस्ट मलोन इज ए हिप हॉप आर्टिस्ट। क्योंकि पोस्ट मलोन जिस जॉनर की म्यूजिक बनाते हैं, जिस टाइप की म्यूजिक बनाते हैं, दैट इज ए हिप हॉप म्यूजिक। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हिप में गाना गा रहे हो या रैप कर रहे हो। जस्ट लाइक पोस्ट मलोन, मुझे भी लगता है कि सिद्धू मूसेवाला हिप हॉप जॉनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है हिप हॉप जॉनर के साथ। अभी मैंने रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला का इंस्टाग्राम चेक किया था, वो पहले सिर्फ ड्रेक को फॉलो करते थे पर वो अब 22 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और जब मैंने चेक किया कि वो कौन कौन से पेजेस को फॉलो करते हैं तो उसमें से मोस्टली हिप हॉप आर्टिस्ट थे या हिप हॉप रिकॉर्ड लेबल या हिप हॉप पेजेस थे। सिद्धू मूसेवाला बहुत ज्यादा टूपाक को भी एडमायर करते हैं। अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में टूपाक से रिलेटेड पोस्ट शेयर करना हो गया, टूपाक के गाने शेयर करना हो गया, यहां तक कि अपने रीसेंट एल्बम मूस्टेप के कुछ ट्रैक में भी तुम्हें टूपाक, बिगी का रेफरेंस मिल जाएगा, निप्सी हसल का रेफरेंस मिल जाएगा। दिस शोज हाउ मच ही लव्स हिप हॉप। सिद्धू मूसेवाला ने बहुत सारे जॉनर के भी म्यूजिक बनाए हैं, टिपिकल पंजाबी बीट्स भी यूज करी है, पर इन्होंने हिप हॉप ट्रैक्स भी बहुत ज्यादा हाई नंबर पे ड्रॉप किया है। सिद्धू मूसेवाला की सबसे रीसेंट रिलीज एल्बम मूस्टेप, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन हिप हॉप म्यूजिक एल्बम ऑफ ऑल टाइम। और इस एल्बम में मोस्टली सारे ट्रैक हिप हॉप ट्रैक थे। स्टिल पीपल डोंट वांट टू काउंट हिम एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट। देखो, ही इज नॉट ए रैपर और मैं बिल्कुल पूरी तरह से एग्री करता हूं। भाई देखो, कोई फर्क नहीं पैंदा वो हिप हॉप आर्टिस्ट है ਜਾਂ रैपर है ਜਾਂ नॉर्मल सिंगर है ਜਾਂ फोक सिंगर है, मतलब ਜਿਹੜਾ भी है बंदा ਘੈਂਟ है, ठीक है, सारे ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, then it doesn't matter। those points say, but he is a hip hop artist and he belongs to DHH। और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि इतना बड़ा स्टार DHH से बिलोंग करता है, इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी से बिलोंग करता है। स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ डिबेट ऑन दिस, तुम्हें लगता है कि सिद्धू मूसेवाला हिप हॉप से बिलोंग नहीं करते हैं, तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। Okay, third. Let's move to the third theory now। थर्ड थ्योरी है सिद्धू मूसेवाला एंड ड्रेक कोलैब
is very near। हम सबको पता है कि सिद्धू मूसेवाला ड्रेक को पसंद करते हैं और बहुत बार अपने गानों में भी ड्रेक का रेफरेंस दे चुके हैं। कुछ समय तक सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक बंदे को फॉलो कर रहे थे और वो था ड्रेक। अभी वो कुछ और लोगों को भी फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। और ड्रेक और सिद्धू के कोलैब से रिलेटेड न्यूज बहुत टाइम से ट्रेंड कर रही है, लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का कोलैब आ सकता है। पर सवाल यह है कि अभी तक हमें इन दोनों का कोलैब देखने को क्यों नहीं मिला है। तो मैंने एक इंस्टाग्राम लाइव देखा था जिसमें सिद्धू मूसेवाला और बोहेमिया डिस्कस कर रहे थे सिद्धू मूसेवाला कब किसी के साथ कोलैब करते हैं। सो उस लाइव में सिद्धू ने बताया था कि कोलैब करने से पहले इन दोनों की रिलेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। वो कभी भी फोर्स कोलैब नहीं करते हैं या वो कभी भी पेड कोलैब नहीं करते हैं। अगर सिद्धू मूसेवाला चाहेंगे तो ड्रेक को कभी भी पेड कोलैब के थ्रू अपने ट्रैक में फीचर कर सकते हैं, पर सिद्धू मूसेवाला ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं फिर से एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे मूस टेप का। मूस टेप में जितने भी कोलैब्स थे और जितने भी आर्टिस्ट फीचर हुए थे उनका सिद्धू मूसेवाला के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हम बात करें डिवाइन की, हम बात करें राजा कुमारी की, हम बात करें बोहेमिया की या फिर जितने भी फॉरेन आर्टिस्ट थे उनकी भी रिलेशन सिद्धू के साथ बहुत अच्छी है। सो मे बी सिद्धू मूसेवाला इज जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट कि ड्रेक उन्हें खुद अप्रोच करे फीचर के लिए, या वो उस टाइम के लिए वेट कर रहे हैं जब वो ड्रेक को अप्रोच करे और ड्रेक उन्हें बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला बिलीव्स इन रिलेशनशिप रादर देन अ पेड कोलैब। जैसे मैंने फर्स्ट थ्योरी में बताया था कि उनके और ड्रेक के बीच में बहुत कम पॉपुलैरिटी गैप है, तो ड्रेक भी ये चीज देख रहे होंगे। और सिद्धू मूसेवाला टोरंटो में ही रहते हैं, ड्रेक भी वहीं पे रहते हैं कनाडा टोरंटो में, तो उन्हें भी सिद्धू मूसेवाला के बारे में पता चल रहा होगा। सो फ्यूचर में बहुत ज्यादा चांसेस है सिद्धू मूसेवाला की पॉपुलैरिटी मूसेवाला जब ड्रेक को अप्रोच, तो उस लेवल की क्रेज है सिद्धू मूसेवाला को गन्स को लेकर के। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सिद्धू मूसेवाला इज ए गैंगस्टर और वो इसलिए बंदूक रखते हैं, पर मेरे हिसाब से ही इज नॉट अ गैंगस्टर एट ऑल। अगर तुम सिद्धू मूसेवाला को देखोगे, उनकी पर्सनैलिटी देखोगे, उनके इंस्टाग्राम लाइव देखोगे, उन्हें फॉलो करोगे, ही इज वेरी जेंटल पर्सन, ही इज वेरी पोलाइट और भाई एंड ही इज लाइक टू जेंटल टू बी ए गैंगस्टर। मुझे तो नहीं लगता कि वो गैंगस्टर है। अगर तुम्हें प्रॉपरली पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, पर मैंने भी जितना रिसर्च किया आई डिडंट फाइंड हिम अ गैंगस्टर। बहुत लोग उन्हें फेक गैंगस्टर भी बोलते हैं, वो गैंगस्टर है ही नहीं, तो फेक गैंगस्टर की बात ही कहां से आती है। पर वो अपने गाने में बंदूक और अपने गाने में वेपन्स इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत सारी हुई है। उन्हें पंजाब से दिस वाज फ्यू थ्योरीज ऑन यार ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੈਨ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ AP ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਗਿੱਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਆ ਫੈਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਬੜਾ ਯਾਰ ਫੁਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਸਭ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਔਸਮ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਕ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਨੂਪ ਡੌਗ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਰੇਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਬਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਲਿੰਕ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਿਲੋ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ। with